ओके, सो अगर आप ऑलमोस्ट सारे स्ट्रेटजीज फॉलो कर चुके हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या आपको फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप ये एक छोटा सा चेंज अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लाके एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज अपने रिजल्ट्स में लेके आ सकते हो। और ये चेंज ये है कि आप प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पे आना स्टार्ट कर दो। सो इस ट्रेनिंग में मैं आपको कंप्लीटली एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट्स देने वाला हूँ कि आपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बात करनी है कि वो आपके प्रेजेंटेशन पे आए, थ्री वे कॉल पे आए या 3D सेशन पे आए, या आपका पूरा बिजनेस प्लान को समझे और इसको जेन्युइनली सीरियस ले। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं बात करूंगा कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपने उनके साथ कैसे कॉल करना है, उनको क्लोज किस तरह करना है। सो इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ अदीप केटीके एंड आई एम द CEO एट द डिजिटल नेटवर्कर। दोस्तों, मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में 100 से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट किया और एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजीज अब मैं सिखाता हूँ बाकी नेटवर्क मार्केटर्स को। आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग टू प्रॉस्पेक्ट ऑन अ कॉल बिल्ड ट्रस्ट 10x मोर देन वॉइस नोट्स और मैसेजेस। जब आप कॉल पे प्रॉस्पेक्ट के साथ आ जाते हो, जो आप ट्रस्ट एक बिल्ड करते हो, जो आप एक एक्साइटमेंट शो करते हो, वो 10x ज़्यादा इम्पेक्टफुल होता है एज कंपेयर टू कि आप लोगों के साथ वॉइस नोट पे या मैसेजेस के थ्रू बात करें। फाइंड अ जेन्युइन स्टोरी दैट प्रोस्पेक्ट कैन रिलेट विद। सो आपने जिस भी पर्सन के साथ कॉल पे जंप इन होना है, उससे पहले आप मेक श्योर करें कि आपके पास लिस्ट ऑफ स्टोरीज हो, 5, 6, 8, 10 आपके पास ऐसी स्टोरीज हो जो कि आपको पूरी याद हो और आप प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सको। हमेशा बोला जाता है कि फैक्ट्स टेल स्टोरी सेल्स। अगर आपने स्टोरी शेयर करना सीख लिया, आप मास्टर कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग को। सो आपके साथ कोई स्टूडेंट अगर कॉल पे आता है, कोई हाउसवाइफ कॉल पे आती है, कोई कॉर्पोरेट से पर्सन आता है, या कोई भी किसी भी प्रोफेशन से आता है, तो आप एटलीस्ट उन्हीं के अराउंड आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। आपकी अपलाइन की स्टोरी हो सकती है, आपकी अपनी स्टोरी हो सकती है, आपकी डाउन लाइन की स्टोरी हो सकती है, आपकी साइड लाइन की स्टोरी हो सकती है, आपकी कंपनी में किसी भी पर्सन की स्टोरी हो सकती है। सो आप 5 से 7 ऐसी स्टोरीज अपने पास नोट डाउन कीजिए कि सामने वाला पर्सन उससे एग्जैक्टली रिलेट कर सके। दोस्तों, कॉल पे आने से पहले आपने टाइम स्केड्यूल करना होता है, राइट टाइम। लेट्स से जो भी मैं पर्सनली उन टाइम्स पे कॉल करता हूँ या वही टाइम अपने प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन देता हूँ जिस जो टाइम मेरे लिए सूटेबल हो, जिस टाइम मेरा इन्वायरमेंट ठीक हो, जिस टाइम मेरे में एनर्जी हो, क्योंकि कॉल पे आप लाइव बात कर रहे होते हो। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लेस एनर्जी के साथ और आपके पास प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, उस टाइम पे आप बात करोगे तो आप एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाते अपने उस प्रोस्पेक्ट को। सो आप चूज़ कीजिए दिन में 2 से 3 ऐसे घंटे, ऐसा टाइम फ्रेम कि वहाँ उस टाइम पे आपके लिए ईजी हो बात करना, कंफर्टेबल हो और आप में एनर्जी भी हो। सो जो भी टाइम स्केड्यूल होता है, लेट्स से मैं पर्सनली अगर मेरा 6 बजे टाइम सेट हो गया, तो अब मैं 5:45 पे 15 या 10 मिनट 20 मिनट पहले मैं अलार्म लगा देता हूँ, ताकि मैं बिल्कुल उसको मिस ना कर सकूँ। और हमेशा कॉल पे आपने पंक्चुअल रहना है, आपने टाइम पे शो अप करना है, इससे काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। प्रिपेयर योर सेल्फ। हमेशा जब भी आप किसी के साथ कॉल पे आओ, अपने पास पेन एंड पेपर आप लाजमी रखियो। नोट डाउन द की पॉइंट्स। जो भी आप रेस्पेक्ट से वो आपको चीज़ें शेयर करे, आपसे बातें करे, वो आपने वो की पॉइंट्स आपने अपने पास नोट डाउन करनी है, क्योंकि वही मेन कुछ चीज़ें जो वो पर्सन खुद शेयर करेगा, प्रोस्पेक्ट शेयर करेगा, वो क्लोजिंग में, फॉलो अप में हमें बहुत काम देने वाली है। उसी के थ्रू हम लोगों को क्लोज करने वाले हैं। एंड देन 5 मेजर क्वेश्चंस जो कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछने हैं। अब जब आप कॉल पे जंप करते हो, हमेशा याद रखिए दोस्तों, टेक चार्ज ऑफ द कॉल। अब अगर आप लेट्स से आप कॉल पे आ गए प्रोस्पेक्ट के साथ, आपने हेलो बोला, उसने भी हेलो बोला, अब हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो और आप कहाँ से हो और ये अब ये बिल्कुल एक रॉन्ग अप्रोच है। या मोस्टली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सामने वाला जो होता है, जो प्रोस्पेक्ट होता है, वो इंटरव्यूअर बन जाता है।
वो आपसे उल्टे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, वो कंट्रोल कर लेता है कॉल के दौरान पूरे कन्वर्सेशन को। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। यू शुड हैव द पावर। पावर आपके पास होने चाहिए। कन्वर्सेशन में पावर उस पर्सन के पास होती है जो क्वेश्चंस पूछता है। जिससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जो क्वेश्चन पूछता है वो कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो कन्वर्सेशन को जिस तरफ लेके जाना चाहे उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमेशा जैसे ही आप जंप इन करो, हाय कैसे हो, अब आपने इस वे में बात करने की, यू आर द वर्ल्ड बिजिएस्ट पर्सन। अब मे भी आप में से कुछ लोग अब बोलेंगे नहीं, मैं तो दुनिया का बिजिएस्ट पर्सन नहीं हूँ। आप हो। अगर आप मेरे स्ट्रेटजीज को फॉलो करो, आपके पास इतने लीड्स आएंगे, इतने प्रोस्पेक्ट्स होंगे, आपकी ऐसी टीम बढ़ेगी कि आप दुनिया के सबसे बिजी पर्सन बन जाओगे। शो देम द एजेंडा। अब जैसे ही आप हेलो हेलो हो जाए, इमीडिएटली आप कैसे हो, कहाँ से हो, ये चीज़ सब चीज़ें छोड़ दो, इमीडिएटली उसको एजेंडा बताओ कॉल का। आपने बता देना है कि मैं आपको इस कॉल का एजेंडा पहले से बता देता हूँ। हम इस कॉल पे 10 मिनट मेरे पास है, हम बात करेंगे, या 15 मिनट। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी किसी एक प्रोस्पेक्ट को टाइम मत दो। हम इस कॉल पे 10 मिनट रहेंगे और इन 10 मिनट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके बाद मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करूंगा। ये आपने बोल के एजेंडा अपना शेयर कर देना है अपने कॉल का। सो पहला क्वेश्चन आपने उनसे पूछना है, आस्क अबाउट देयर बैकग्राउंड। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी बैक स्टोरी क्या है, वो क्या करता है, कहाँ से है, वो 1-2 मिनट आपने उनको सुनना है ताकि बेसिक उनके इंट्रोडक्शन आपके पास आए। और अभी रिमेंबर, आपके पास पेन एंड पेपर है, वो आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं अगेन, क्योंकि ये चीज़ें फॉलोअप में और क्लोजिंग में काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है। मेजर क्वेश्चन टू आस्क, जो 5 मेजर क्वेश्चंस अब आपने पूछने हैं, जो जनरली जो आप 10-15 मिनट की जो कॉल है वहाँ पे आपने कुछ पूछना है ना, उसको आपने सुनना है। तो वो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। दोज क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू नो मोर देम। उस पर्सन के बारे में और आप जान सकेंगे और एक ट्रस्ट बिल्ड हो सकेगा। और जेन्युइनली टॉकिंग, जब आप ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे, मैं पूरा दोस्तों आपको एक स्क्रिप्ट अभी देने वाला हूँ कि आपने क्या पूछना है। जब ये क्वेश्चन आप पूछते हो सामने वाले से, अब आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल साइड पे हो जाती है, क्योंकि अब रियल एक डील बन जाता है। उस पर्सन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उस पर्सन को जेन्युइनली अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके साथ काम करने में नजर आ जाता है। मोस्टली आप दोस्तों को क्लोजिंग में या फॉलोअप में प्रॉब्लम क्यों आती है, लोग क्यों क्लोज नहीं हो पाते, रिक्रूट नहीं हो पाते? क्योंकि आप कंपनी को प्रमोट करते हो, आप अपने प्रोडक्ट या अपनी टीम को फ्रंट पे रखते हो, और वो पर्सन उस कंपनी या आपकी टीम या आपकी सिस्टम के ऊपर फिर ऑब्जेक्शन करता है। बट जो ग्रेटेस्ट सेल्समैन होते हैं, जो नेटवर्कर होते हैं, वो इन सब चीज़ों को साइड पे कर देते हैं। वो सामने वाले की प्रॉब्लम का पहले पता लगा लेते हैं और अपना जो सिस्टम है वो एज अ सोल्यूशन उसको ऑफर कर देते हैं कि चूड़ी है ना कंपनी। मैं जब प्रमोट कर रहा था, मुझे अगर कोई बोले कि यार ये तो कंपनी ये है, बिड रिव्यू है, यूट्यूब पे ये लिखा है, यहाँ पे ये तो MLM चेन है, मैं क्या बोलूँगा, सर वो बिल्कुल आप साइड पे कर दो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। आपको 1 लाख पर मंथ कमाना है, कैसे कमाओगे, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सो ये जो 5 क्वेश्चन आप पूछेंगे, इसी तरह दिन डेफिनेटली एट द एंड आप कन्वर्सेशन को ड्राइव कर सकते हो। सो नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाई आर यू ओपन फॉर अनदर इनकम स्ट्रीम? आप किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों ओपन हो? लेट्स से वो हाउस वाइफ है, तो आप उनसे पूछिए कि आप क्यों, मतलब बहुत सारे लाखों हाउस वाइफ्स हैं, वो तो ऐसा कुछ और अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रही, आप क्यों ढूंढ रही हो? या कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब वाला पर्सन है, कोई कॉर्पोरेट से है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, आप उनसे पूछिए कि आप क्यों ओपन हो किसी और बिजनेस, किसी साइड हसल के लिए। गो एज डीप एज पॉसिबल, जितना मैक्सिमम हो सके उनके जो भी आपको वो रीजन दे, आप अगेन उनसे क्वेश्चंस पूछिए। लेट्स से वो बोल आप जब उनसे पूछो कि आप अनदर अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों ओपन हो, तो आपको बोलेगा कि मुझे लेट्स से कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी है।
अब आप उनसे अगेन पूछिए आपको एक्स्ट्रा इनकम क्यों करनी है। वो बोलेगा बेसिकली मुझे ना फैमिली के लिए नीड है। आप अगेन स्पेसिफिक हो जाओ, एग्जैक्टली एक्स्ट्रा इनकम क्या इम्पैक्ट लेके आ सकता है, क्या चेंज लेके आ सकता है। वो बोलेगा बेसिकली मेरे जो किड्स है ना वो हाई स्टैंडर्ड स्कूल में नहीं पढ़ रहे, जिन स्कूल में मैं पढ़ाना चाहता हूँ या मैं पढ़ानी चाहती हूँ, इसलिए अगर मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट कर दूँ तो मैं अपने किड्स को एक अच्छे एक बेहतरीन स्कूल बेच सकती हूँ या बेच सकता हूँ। तो ये जेन्युइन एक रीज़न आ गया आपके सामने। अब यही चीज़ एट द एंड क्लोजिंग में हम यूज़ करेंगे कि आपने बोला था कि अगर आप यहाँ से 50,000 भी मंथली इनकम आपकी स्टार्ट हो जाए तो आप अपने बच्चों को एक हाई लेवल के एक टॉप के किसी स्कूल में आप भेज सकते हो। अगर आप यहाँ से इनकम स्टार्ट न करें तो आपके पास क्या सोल्यूशन रहेगा। यही चीज़ें हम एट द एंड ड्राइव करेंगे और जो हमारा पार्ट 2 आएगा इस ट्रेनिंग का उसमें उन चीज़ों के ऊपर कि क्लोजिंग आपने कैसे करनी है, क्लोजिंग कॉल उसके उसमें ये काफ़ी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहने वाली है। वाई यू वांट टू मेक एक्स्ट्रा इनकम, लेट्स से वो बोले इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्यों बनना चाहते हो या क्या मतलब है आपके लिए इंडिपेंडेंट बनना। इसी तरह आप डीप डाइव जाके एक रियल एक स्पेसिफिक जब तक आपको आंसर ना मिले आप उससे क्वेश्चंस पूछते रहिए एक बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट वे में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी हावर्स पर वीक यू कैन कमिट इफ यू डिसाइडेड टू डू दिस प्रोजेक्ट। अब आपने उनसे पूछना है कि लेट्स से मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देता हूं और आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ जाता है और आप डिसाइड करते हो कि हाँ मैं इसको करूंगा, तो आप वीकली बेसिस पे कितने हावर्स दे सकते हो। डेली का आप मत बोलिए क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेली का हावर्स का कमिटमेंट करना इम्पॉसिबल रहता है, तो आप वीकली का बोलिए। सो लोगों से आप प्रेशर को रिलीज कर देते हो एंड देन दे विल फील कंफर्टेबल बाय आंसरिंग अ वीकली बेसिस कि जो आपको कमिट कर सकते हैं कि हम मैं वीकली बेसिस पे इतने हावर्स दे सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स से वो आपको बोल देता है कि मैं 15 घंटे देता हूं, तो आपने उनसे पूछना है अगर आप 15 घंटे देते हो तो आपकी वीकली इनकम एक्सपेक्टेशंस क्या होगी इन 15 घंटे के अगेंस्ट। सम पीपल विल हेजिटेट बट योर जॉब इज टू गेट एन आंसर। सो अब ये जो आप जिस वे में अब आप कॉल कर आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप उस पर्सन को रेडी कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन के लिए, ये अब उसको एक रियल डील लगने लगेगा। उनको अभी से फील होने लगेगा कि हाँ वाकई समथिंग बिग इज कमिंग। अगर आपका प्रेजेंटेशन लोग पूरा अटेंड नहीं कर रहे या कुछ मिनट देख के छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि आपका पिच सही नहीं होता, आपने सही से इनवाइट ही नहीं किया होता, आपने एक ऐसा पिच ही नहीं बनाया होता, उनको आपने इतना एक्साइटेड ना आप किए होते कि वो पूरा आपका 3D का सेशन ले या पूरा आपका वो प्रेजेंटेशन अटेंड करे। सो नोट व्हाट दे से, रिपीट इट एंड अप्रूव इट। आगे जाके हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू स्टार्ट मेकिंग $500 पर मंथ, हाउ इट कैन इफेक्ट योर लाइफ। लेट्स से वो आपको बोल दे कि मैं $500 अर्न करना चाहता हूं। पहले वो आपको बोले कि मैं 15 घंटे दे सकता हूं और 15 घंटे के अगेंस्ट मुझे एटलीस्ट $500 मैं अर्न करना चाहता हूं मंथली। तो अब आपने फिर उनसे क्वेश्चन करना है कि अगर आप $500 पर मंथ इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दे तो आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है, हाउ योर लाइफ विल लुक लाइक्स। दैट्स अ पॉइंट when we can get to know their genuine why. We will use this why in future conversation to close them. So वो जब आपको बोलेगा कि हाँ मुझे $500 कमाने हैं, मुझे 50,000 कमाने हैं, मुझे 1 लाख कमाना है, और वो रियल अब आपको उस पर्सन का वाई का आइडिया हो चुका होगा। नंबर 5 और लास्ट आपने उनसे क्वेश्चन करना है कि डू यू हैव एनी अदर प्लान टू डैश डैश डैश। मतलब कि अब अगर वो बोले कि हाँ मैं $500 कमाना चाहता हूँ 15 घंटे वीकली बेसिस पे देके, और अभी आपको पता चल चुका है कि वो इसलिए कमाना चाहता है
कि वो अपने बच्चों को एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ाना चाहता है या पढ़ाने चाहती है, तो लास्ट आपने क्वेश्चन उनसे पूछना है कि अगर ये प्लान ना हो, मतलब ये प्रोजेक्ट आपको पसंद ना आ जाए या इस बिजनेस को आप ना करो, आपके पास कोई प्लान बी है, कोई और रास्ता है? और प्लान किसी के पास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और कोई प्लान अगर होता तो वो ऑलरेडी कर रहा होता। कोई प्लान नहीं है उनके पास, इसलिए तो वो आपके साथ कॉल पे आया, आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए उसने यस बोला, आपका फॉर्म उसने फिल किया, आपकी पोस्ट के ऊपर उसने कमेंट किया, आपको मैसेज किया या आपके मैसेज का उसने आपको जवाब दिया। हाउ योर लाइफ विल लुक्स लाइक इफ यू डोंट डैश डैश डैश। सो अब आपने पहले उनसे पूछा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आप ना करो, ये सिस्टम आप ना करो, तो आपके पास कोई और प्लान बी है? वो बोलेगा नो। अब आपने और डीप जाना है, पर्सनल लेवल पे आपने जाना है कि आपकी लाइफ कैसे रहेगी अगर आपके, या आपको कैसे फील होगा अगर आपके किड्स अच्छे और हाई लेवल के स्कूल में ना पढ़े। अब वो दिल की बातें वो आपके साथ शेयर करेगा। ये कुछ भी रीज़न हो सकता है उस पर्सन का जो उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। दोस्तों ये अब मुझे नहीं पता, मतलब आपकी अपलाइन या आपकी कंपनी, आपने अभी तक किस तरह सीखा है कि कॉल पे किस तरह बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ किस तरह हम कन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली इन स्ट्रेटजीज को यूज़ किया और बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इस वे में मैंने डिज़ाइन किए हैं कि प्रेजेंटेशन पर्सन पूरा देखता है और प्रेजेंटेशन के बाद जब वो कॉल पे आता है तो मुझे उस पर्सन की पूरे बायोग्राफी का पता होता है, मुझे उनके वाई का, उनकी डीप टाइप डिज़ायर्स का, डिप्रेशंस का, प्रॉब्लम का, उनके विशेस का, उनके गोल्स का पता होता है। और यही वाई रीजंस मैं यूज़ करके उस पर्सन को मैं क्लोज करूँगा। क्योंकि अगर आप कभी भी अगर आप लोगों को क्लोज करने की कोशिश करोगे, कंपनी हमारी बहुत बड़ी है, हमारी कंपनी 6,857 कंट्रीज में है, 576 करोड़ ऑफिस है कंपनी के, इतने लाख लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। दोस्तों ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स टेल्स। इससे लोग इंस्पायर नहीं होते। लोग इंस्पायर किस चीज़ से होते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा एक छोटा सा ड्रीम है वो क्या पूरा हो सकता है। अब जो एक हाउस वाइफ है जो कि अपने बच्चों को एक हाई लेवल की कोई किसी स्कूल में पढ़ाना चाहती है, उनके आपकी कंपनी के बड़ा होने से, 576 कंट्रीज में होने से, आपकी कंपनी के बड़े बड़े हेड ऑफिस होने से कोई फ़र्क पड़ता है? नो। उनको फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा कि हाँ मैं बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिला सकती हूँ इस सिस्टम के थ्रू। आप उस पर्सन के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उनके प्रॉब्लम के, उनके विशेस के, उनके गोल्स को एज अ सोल्यूशन आप ये सिस्टम ऑफर करते हो। सो कभी भी मैं अपने कंपनी को या टीम को या प्रोडक्ट को मैं फ्रंट पे नहीं रखता। लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग टीम को, प्रोडक्ट के लिए लोग ज्वाइन नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक व्हीकल है, हमारा कंपनी, प्रोडक्ट, सिस्टम, टीम, ये एक व्हीकल है। डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है, उस पर्सन के गोल्स। सो वो हम जाने के लिए यूज करते हैं। उस पर्सन के गोल्स को फुलफिल करने के लिए हम अपने कंपनी, अपनी टीम को और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करते हैं। बेसिकली वो पर्सन अगर ज्वाइन करेगा जब उनको जेन्युइनली पता लगेगा कि हाँ उनके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने क्यों ज्वाइन किया था? कि कंपनी बड़ी है बहुत, कंपनी का लोगो बहुत बढ़िया है, कंपनी का वेबसाइट सुंदर दिखता है, इसलिए आपने ज्वाइन किया था? नो। आपने ज्वाइन किया था, आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं, वो पूरे हो सकते थे, इसलिए आपने ज्वाइन किया। सो जब पर्सन पूरे एक अच्छी तरीके से आपको आंसर दे सके, देन आपने उनको बोलना है कि आप क्वालिफाइड हो हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए, इनसाइड डिटेल्स के लिए। शेयर अ रिलेवेंट स्टोरी इज पर देयर बैकग्राउंड और गोल्स। अगेन जो मैंने स्टार्ट में शेयर किया था, आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। सो उस पर्सन को कौन सी स्टोरी के साथ वो रिलेट कर सकता है, वो एक स्टोरी आप उनके साथ 1 या 2 मिनट के अंदर शेयर कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा ही एक पर्सन था जिसने हमारी टीम को ज्वाइन किया था, जिसने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, उनके ये गोल्स थे और उस तरह वो अचीव हो गए। आप कमिटमेंट उनसे लो प्रेजेंटेशन के लिए और आप असाइनमेंट की उनसे कमिटमेंट ले सकते हो। दोस्तों अगेन
ये जो स्क्रिप्ट्स है, ये जो मैं ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ कॉल के लिए, ये आप प्रेजेंटेशन से पहले आपने कॉल करनी है लोगों के साथ, क्योंकि मोस्टली लोग प्रेजेंटेशन से पहले कॉल्स करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, ये उनके लिए है। अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर किया, एग्जैक्टली आप मैसेजेस के थ्रू भी पूछ सकते हो, मतलब प्रेजेंटेशन देने से पहले आप मैसेजेस के थ्रू भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट 100% आई वुड रिकमेंड कि आप कॉल के ऊपर लोगों को लेके आओ। पीपल जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और इंस्पायरेशन। कुछ लोग अपने हालात से, अपने सरकमस्टेंसेस से तंग होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं, विशेस होते हैं, गोल्स होते हैं, इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। अभी आपको प्रॉस्पेक्ट के किसी एक रीजन का पता चल चुका है कि या तो वो डिप्रेशन की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है, पैसे उनके पास नहीं है, कमाना चाहता है, या उनके कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स है, इसलिए आ रहा है। टिप, जो भी आप कॉल करो प्रॉस्पेक्ट के साथ, हर एक कॉल को रिकॉर्ड करो। जब आप 10 कॉल रिकॉर्ड कर दो तो उनमें से 2 कॉल जो सबसे एक बेस्ट और सबसे वर्स्ट, सबसे बढ़िया और जो सबसे आपके नज़र में जो सबसे गंदा आपने कॉल किया होता है, जो आपको फील होता है कि इट वाज नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं बोल पाया, मैं अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर सका, अच्छे से आंसर नहीं कर सका, वो दोनों कॉल आप अपने अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हो और उनसे आप सजेशन ले सकते हो। बिलीव मी, अगर आपने कॉल पे लोगों को लाना शुरू कर दिया, यू विल फॉल इन लव विद नेटवर्क मार्केटिंग। और ये एक ऐसा स्किल आप सीख लेंगे कि कल जाके किसी भी जगह पे आप पैसे बना सकते हो। ये एक ऐसा स्किल आपके पास आ जाता है। बोनस टिप, हमेशा अपने कॉल्स के रिकॉर्डिंग को सुना करो। जो भी कॉल आपने किया उसको आप रात को सोने से पहले आप सुनो, एनालाइज करो। ये एक काफ़ी बड़ा एक चेंज लेके आ सकता है कि आप कौन से आप टोन को किस तरह रख सकते हो, कौन सी चीज़ आप बेटर बोल सकते थे, कौन सा वर्ड आप यूज़ कर सकते थे। अगर आप 10 कॉल भी अपने सुन लो ना, आप मास्टर बन जाओगे और आप एक रॉक स्टार बन जाओगे। सो दोस्तों, मैं इन सब ट्रेनिंग्स की, जिसके लिए मैंने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स करके मैंने लर्न की, इम्प्लीमेंट की, रिजल्ट जनरेट की अपने बिजनेस में, अभी मैं फ्री ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैं डेफिनेटली इसके लिए चार्ज कर सकता हूँ, बट अगर आप मुझे फेवर देना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वैल्यू मिले है, वैल्यू नहीं मिले तो आप डिसलाइक को प्रेस कीजिए और कमेंट आप लाजमी कीजिए। दोस्तों, अब इसी ट्रेनिंग का पार्ट 2 कि आप का कोई भी पर्सन ने प्रेजेंटेशन अटेंड किया, सेशन आपका अटेंड किया 3D का, उनको पता है आप कंपनी के बारे में, बट वो क्लोज नहीं हो रहा, तो अब आपने उनको कॉल पे कैसे क्लोज करना है, कैसे उनका आपने एक रीजी फॉलोअप करना है कॉल पे, वो पार्ट 2 अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सेस मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो पार्ट 2 के साथ। अगर इसी ट्रेनिंग का पार्ट 2 आप चाहते हो कि लोग क्लोज नहीं होते ना, मोस्टली आप लोगों को पता है प्रेजेंटेशन देखने के बाद, सुनने के बाद लोग क्लोज नहीं होते। सो उस कॉल पे आपने मेजर कुछ क्वेश्चंस कैसे करना है, कैसे लोगों को जेन्युइनली क्लोज करना है, उनसे उनके आईडीज आपने लगानी है, उनसे पैसे आपने रिसीव करने हैं, उस कॉल के लिए जो पार्ट 2 है उसमें मैंने ब्लूप्रिंट मैं दूंगा आपको। आप में से जिसको भी उस कॉल की एक्सेस चाहिए, उस पूरे ट्रेनिंग की, आप मुझे इंस्टाग्राम अदीब के ऑफिशियल, इस इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे मैसेज करके आप एक्सेस ले सकते हो। सो नीचे दोस्तों कमेंट में आपको इस ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।